जी जी, बस। मूलांक दो जो होता है वो चंद्रमा इनके स्वामी होते हैं। मूलांक दो के स्वामी चंद्रमा, जिनका भी जन्म किसी भी महीने के मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी भी महीने के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख, इन सभी तारीखों में जिन भी व्यक्ति का जन्म होता है उनको आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आपका मूलांक 2 होगा। यानी इन व्यक्तियों का मूलांक 2 होता है। और इनके जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, तो इनका स्वभाव भी चंद्रमा के जैसा होता है। स्वभाव भी बहुत निर्मल सौम्य होता है। छल कपट में ज्यादा नहीं रहते हैं और बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा का जो स्वभाव होता है, जैसे कि चंद्रमा हम देखते हैं कि 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष में होता है। तो 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, और धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है। तो उसी प्रकार ऐसे व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है ना, वो इसी तरीके से होता है। वो एकदम से परिवर्तन नहीं हो जाता है। धीरे धीरे मन में किसी बात को अगर लेकर कुंठा रहती है तो धीरे 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 वो उग्रता का रूप लेती है। और कोई भी बात अगर इनको बुरी लगी तो ये अचानक से किसी को नहीं कह देंगे। वो धीरे धीरे अपने मन में रखेंगे रखेंगे, उसके बाद अचानक से ये बरस पड़ेंगे। तो इस तरह का व्यवहार इनका होता है। मतलब धीरे धीरे ये गुस्से की तरफ जाते हैं और धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। मतलब दोनों पक्ष, और तुरंत में आपको इनका बिहेवियर पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हैं। मतलब कभी ये शांत रहेंगे, कभी गुस्सा में रहेंगे, कभी ये बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं किसी बात को, और कभी किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं। तो इनका स्वभाव एक परिवर्तनशील होता है। मतलब हर तरह से इनके स्वभाव में परिवर्तन पाया जाता है। दूसरा, ऐसे लोगों की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। मतलब जातक की जो कल्पना शक्ति होती है वो बहुत अच्छा पाया जाता है। कला के प्रति बहुत प्रेम रहता है इन्हें, कला सुंदरता के प्रति इन्हें बहुत प्रेम रहता है। और बहुत ही स्नेहशील स्वभाव के होते हैं। मतलब जिससे भी मिलेंगे मिलनसार बहुत होते हैं, जिससे भी मिलेंगे खुले दिल से मिलते हैं। बहुत इनका जो स्वभाव रहता है बहुत मिलनसार रहता है। ऐसी लोगों का मतलब कल्पनाशीलता आप ये कह सकते हैं कि उच्च कोटि का रहता है। जैसे कि कोई चित्रकार है, वो ड्राइंग बनाएगा, पेंटिंग बनाएगा, मूर्तिकार है। इन लोगों का जो कल्पनाशीलता है वो सबसे उच्च कोटि का माना जाता है, क्योंकि ये जो अपने मन में सोचते हैं वही सामने में उभारते जाते हैं। जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उनका जो होता है वो मूलांक 2 और 6 से प्रभावित लोग होते हैं। मतलब ये लोग कला के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं। कोई भी कला का जो प्रदर्शन होता है ये बहुत ही उच्च कोटि का प्रदर्शन करते हैं। तो इनकी जो कला शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है। शारीरिक, लेकिन जितनी अच्छी इनकी कल्पनाशीलता होती है उतनी अच्छी शारीरिक शक्ति नहीं होती है। शरीर से कमजोर होते हैं, बहुत ज्यादा शक्ति नहीं होती है, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम ये करना पसंद नहीं करते हैं। तो लेकिन इनका जो बुद्धि होता है, चतुरता होती है इनके अंदर, वो बहुत अच्छी होती है। कब किसके सामने कैसे बोलना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, वो सब इनका बहुत अच्छा होता है। इन सब के मामले में ये बहुत ही चतुरता से अपना जो व्यवहार है वो निभाते हैं। और नॉर्मल लोगों की अपेक्षा 2 मूलांक वाले लोग जो है ना, अपने बुद्धि और विवेक से दूसरों के हाथ से भी बाजी मार लेते हैं। मतलब ऐसा अगर 4 लोगों का अगर ग्रुप है और काम वहां पर कुछ हो रहा है ऐसा कंपटीशन वाला, तो इनकी बुद्धि इतनी और इतने चतुर होते हैं कि ये वहां पर बाजी मार लेते हैं ऐसे लोग। तो इस बुद्धि चतुरता में ये बहुत ही अच्छे से बाजी मारना जानते हैं। दूसरा है कि ये अपने विचारों पर दृढ़ नहीं रह पाते हैं। अगर एक बार इन्होंने ठान लिया कि मुझे ये कार्य करना है, तो उसको ये कर नहीं पाएंगे। मतलब कुछ दिन के बाद इनका जो मन है ना वो चेंज हो जाएगा।
आज ये सोचेंगे कि मुझे होटल खोलना है, तो ये होटल वाले काम में लग जाएँगे, लेकिन फिर इनके 6 महीने बाद, 1 साल के बाद ल लगेगा कि नहीं ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो फिर ये तुरंत चेंज भी करना चाहते हैं। तो इनका जो स्वभाव जैसे परिवर्तनशील वैसे ही ये अपने आप को किसी एक जगह टिक के नहीं रख पाते हैं। इन्हें एक जगह टिकना पसंद नहीं होता है। इनकी जितनी भी योजनाएँ रहती हैं, उसमें बदलाव होता रहता है। कभी एक योजना को बनाएँगे, एक दूसरी योजना को छोड़ देंगे, तीसरी योजना शुरू कर देंगे, तो इस तरह की प्रवृत्ति इनमें बहुत पाई जाती है। धैर्य की कमी होती है, धैर्य के साथ कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। व्यवसाय में भी इसीलिए ये कभी टिक नहीं पाते हैं। और कोई भी जो इनका कार्य है वो समय पे पूर्ण नहीं होता है। ये समय के साथ जो है काम करना अनुशासन की कमी होती है। जैसे मूलांक 1 वाले में अनुशासन बहुत मिलेगा तो 2 में अनुशासन नहीं मिलता है। अंक ज्योतिष में चंद्रमा को रानी का मतलब पदवी दिया गया है। तो एक रानी का व्यवहार आप सोच सकते हैं कि वो ठाट-बाट में रहना पसंद करती है और सजना-संवरना पसंद करती है। तो इस तरह से सोचकर एक स्त्री का जो भाव रहता है, उस तरह से सोच के आप मूलांक 2 के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अ, कोई भी कार्य जो है इनके अंदर जो मूलांक 2 वाले रहते हैं, आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा कम होता है। मतलब ये कभी भी अपने ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं कि मैं ये कार्य कर पाऊँगा। तो आत्मविश्वास की कमी के कारण ये उच्चतम सफलता प्राप्त करने में पीछे रह जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि इन्हें अपने ही ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं होता है। इन्हें लगता है कि कोई भी कार्य मेरे द्वारा सफल होगा या नहीं होगा, ये यही चिंतन में ही रह जाते हैं और हमेशा ऐसा होता है कि इनको निराशा का ही सामना करना पड़ता है। ऐसा होता है कि इनके जीवन में अगर थोड़ी-सी भी निराशा आती है, तो ये तुरंत ही मतलब भावुक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ऐसे लोग। इनकी जो मानसिकता होती है, बहुत संवेदनशील जैसी होती है। तो ऐसे लोग बहुत छोटी-छोटी निराशा से भी घबरा जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं, क्योंकि ये असफल हो जाते हैं किसी भी कार्य में तो। और लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति जिनमें कला क्षेत्र में इतने आगे जा सकते हैं, मतलब कल्पनाशीलता इतनी अच्छी होती है, अगर ये अपनी भावुकता पे अगर काबू कर लें, तो मूलांक 2 वाले जो व्यक्ति हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। इनको बस एक ही चीज़ है कि ये अपनी भावुकता पर काबू रखें। इनकी जो सामाजिक स्थिति होती है, वो भी बहुत उत्तम दर्जे की होती है। मतलब सब लोगों से इन्हें जितना मानसिक तौर पे फ़ायदा होता है, उतना ही सामाजिक तौर पे इन्हें हमेशा फ़ायदा और लाभ मिलता है दूसरों लोगों से। जनता के मध्य में ये बहुत प्रिय रहते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा मिलती है मूलांक 2 वाले लोगों को। और खुद से ये निर्माण करते हैं, अपने भाग्य के निर्माता ये खुद होते हैं। मतलब अपना कला के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अगर ये अपना भाग्य का निर्माण करते हैं, वहाँ पर इनकी सामाजिक स्थिति खुद से निर्मित होती है। इन्हें अवस्था के अनुसार धीरे-धीरे जाने के बाद मानसिक तौर पर इनको बीमारी बहुत ज़्यादा घेरती है, क्योंकि ये मन से जुड़ा होता है, चंद्रमा मन से जुड़ा होता है, तो इनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा मतलब किसी भी बारे में इतना ज़्यादा चिंतनशील रहते हैं, जिसके कारण इनको समय अनुसार या अवस्था के अनुसार उनकी आँखों पर असर पड़ता है। इनके उदर संबंधी इनको और मानसिक संबंधी इनको रोगों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही मानसिक रोग के साथ इनको शीत रोग भी बहुत परेशान करते हैं। जल से उत्पन्न जितने भी रोग हैं, चंद्रमा क्योंकि जल का भी कारक होता है, तो जल से उत्पन्न जितने भी रोग होते हैं, जैसे सर्दी-जुकाम, सिर दर्द, ये सभी चीज़ें इनको परेशान करती हैं। इनमें सूर्य में जैसे पुरुष के गुण होते हैं, वैसे ही चंद्रमा में स्त्री वाले सारे गुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति मूलांक 2 वाले व्यक्ति मित्र बहुत अच्छे बनते हैं। ऐसे लोगों की मित्रता बहुत अच्छी रहती है और स्वभाव से ये बहुत कल्पनाशील, कलात्मक प्रवृत्ति और बहुत ही रोमांटिक इंसान होते हैं।
अ, अंक 2 वाले व्यक्ति जो होते हैं, उनको अपनी कमियों में विचारों और योजनाओं के प्रति जो है बहुत ही सचेत रहना चाहिए। उनको बहुत ही सोच-विचार के कोई कार्य करना चाहिए जिसमें वो सफल हों और क्योंकि ये बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं क्योंकि मैंने जैसे कहा कि रानी जो होती है उसको अगर राजसी ठाट-बाट नहीं मिला तो वो परेशान हो जाती है। वैसे ही 2 अंक वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनको अगर सुख-सुविधापूर्ण अगर इनका वातावरण नहीं मिला, इन्हें आरामदायक जीवन नहीं मिला, तो ये बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से ऊबने लगते हैं। सबसे ज़्यादा जितने भी मतलब आत्महत्या के केसेस आते हैं वो मूलांक 2 से ही जुड़े रहते हैं क्योंकि मन से जुड़ा ही होता है। मन में इतनी बुरी भावना आती है 2 अंक, 4 अंक ये सभी अंक जो होता है ना वो आत्महत्या के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है क्योंकि मन से जुड़ा अंक होता है। मन में इतनी ज़्यादा भावना आ जाती है, कुंठित भावना आती है जिसके कारण ये लोग गलत कदम बहुत जल्दी उठा लेते हैं। तो इसलिए इन्हें बहुत ही सचेत होके अपने मन मतलब संवेदनशील होते हैं इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्हें धैर्य में रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हताश जल्दी नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं और मतलब भोग विलास का जीवन इन्हें बहुत पसंद होता है। इनका इनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। बहुत ही देखने में बहुत सुंदर होंगे, सुंदर नहीं भी होंगे तो ये बहुत अपने आप को बना के रखेंगे वैसे सुंदर जिनसे ये आकर्षक दिखते हैं। तो इनका जो बोलने में इनकी जो वाणी होती है वो बहुत मीठी होती है, बहुत अच्छी होती है, बुद्धि बहुत अद्भुत होती है। कि किसी भी सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या है और क्यों है ये बात, इसका जो बात का जो भान होता है ना, ये बहुत जल्दी पता कर लेते हैं। जैसे मूलांक 2 वाले व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छे से जान जाते हैं, आसानी से भाप जाते हैं कि ये व्यक्ति दुःख में है या सुख में है, गुस्से में है, तो किस तरह का है वो आसानी से इसलिए इनकी मित्रता बहुत चलती है। ये सामने वाले को भाँप कर बहुत जल्दी उसकी मदद कर देते हैं। तो इस वजह से बहुत अच्छे इनके मित्र बन जाते हैं। बातचीत करने का जो लहज़ा होता है, चाल-चलन, हाव-भाव, खाने-पीना, उठना-बैठना, रहन-सहन ये सभी चीज़ें जो होती है ना, ये दूसरे मूलांक की अपेक्षा अंक 2 में बहुत अच्छा पाया जाता है। ये बहुत तरीके से अपने आप को जीना पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा मूलांक 2 वाले जो व्यक्ति होते हैं, इन्हें घर में टिकना पसंद नहीं है। ये घर से बाहर रहना बहुत पसंद करते हैं, घूमना-फिरना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और मतलब ये हमेशा एक कल्पना लोक में विचरण करते रहते हैं। कहीं बैठे भी रहेंगे तो इनका जो कल्पनाशीलता है इनको हर लोक में घुमाता रहेगा। हमेशा ये घूमते ही रहते हैं, सोचते कभी यहाँ, कभी वहाँ। इनका मतलब ऐसा ही रहता है, कल्पना शीलता में ही ज़्यादातर जीते हैं। सौंदर्य प्रेमी होने के कारण जहाँ भी इनको सुंदरता लगेगा, वहाँ पे ये ठहर जाते हैं। भ्रमण करना, मनोरंजन करना, यात्रा करना, बागवानी करना, तैरना, जो भी कलात्मक चीज़ें हैं, इनको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का शौक होता है, 2 नंबर वाले व्यक्ति को। तो इनका ये सब बहुत शौक रखते हैं और पूरा भी करते हैं। इनमें एक ऐसा आकर्षक गुण होता है, ये अपरिचित व्यक्ति को भी अपना बना लेते हैं बहुत जल्दी। तो ये बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। मूलांक 2 वाले व्यक्तियों को किसी भी मास में जो 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख जो है, ये सभी तारीख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। इन्हीं तारीखों में इनके सभी कार्य बनते हैं और इन्हीं दिनों में ये इनको अपना कार्य शुरुआत करना चाहिए। यही दिन इनके लिए ज़्यादा शुभ होते हैं। इनके लिए सोमवार, शुक्रवार और रविवार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं वारों में अगर ये तारीख आती है 2, 11, 20 और 29 तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। महीना में अगर देखा जाए तो फरवरी, अप्रैल, अगस्त और नवंबर इनके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं
और 16 जुलाई से 16 अगस्त और 21 अप्रैल से 21 मई तक का जो समय होता है वो मूलांक 2 वाले के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। जीवन के इसको थोड़ा रिपीट कर दीजिए महोदय। ये हाँ 16 जी, जुलाई जी। से 16 जुलाई से 16 अगस्त और 21 अप्रैल से 21 मई तक का जो समय होता है वो मूलांक 2 के लिए बहुत अनुकूल होता है। इनके जीवन का जो महत्वपूर्ण वर्ष होता है वो भी नोट कर लीजिए। 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65 और 74 ये सभी जो है इनके लिए महत्वपूर्ण वर्ष माने जाते हैं। और जो इनके मित्र वाले अंक होते हैं उन वो भी अंक इनके प्रभाव में आते हैं। जब इनके जीवन का महत्वपूर्ण वर्ष उन अंकों में भी इनको फायदा होता है। जो मित्र वाले अंक होते हैं उनमें भी उन्हीं उन वर्षों में भी महत्वपूर्ण घटनाएं की होने की संभावना बढ़ती है इनका। मूलांक 2 वाले व्यक्तियों को अंक 7 और 9 से मित्रता रहती है और अंक 1, 3, 4 और 6 इनके लिए सम होते हैं और 5 और 8 इनके शत्रु अंक होते हैं। तो जो भी प्रभाव रहेगा जैसे मित्र, शत्रु और सम अंक से जो संबंधित दिन या तारीख या मास या वर्ष जो रहेगा वो इनके प्रभाव में आएगा। मतलब अगर शत्रु वाला अंक है तो उसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है, सम वाला है तो मिश्रित फल मिलेगा। तो इस तरह से इनका होगा। और कीरो के अगर अनुसार देखा जाए तो इनका जो अंक होगा शुभ अंक वो 1, 2, 4, 7 है, जो कि मैंने चार्ट आपको तीनों पद्धति के अनुसार दे दिया है। तो वो सभी चीजें है। और कीरो के अनुसार अगर 20 जून से 27 जुलाई के मध्य अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मूलांक 2 के लिए बहुत ही अच्छे मित्र हो सकते हैं। क्योंकि इस समय में सूर्य जो रहता है वो कर्क राशि में रहता है और 21 अप्रैल से 21 मई तक सूर्य जो रहते हैं वो वृष राशि में रहते हैं, जो कि चंद्रमा की उच्च राशि होने से इस काल में जितने भी व्यक्ति जन्म लेंगे वो मूलांक 2 वाले यानी चंद्रमा वाले लोगों के लिए फायदेमंद रहेंगे। मतलब ऐसे लोगों का अच्छा मित्रता उनके लिए होगा। जैसे जिन व्यक्तियों का सप्ताह में रविवार, सोमवार या शुक्रवार का दिन भी जो होता है वो भी लाभदायक होता है ऐसे व्यक्तियों के लिए। इनका जो भाग्य बढ़ाने वाला रंग है वो जो रंग है वो है हरा रंग से लेकर हल्के रंग जितने भी शेड आते हैं हल्के से गहरे से लेके गहरे तक के जितने भी शेड हैं वो जैसे क्रीम कलर हुआ, सफेद रंग हुआ, ये जितने कलर्स हैं ये सभी उनके भाग्य बढ़ाने वाले रंग होंगे। और लेकिन जितना भी संभव हो सके इन्हें जो बहुत ज्यादा गहरे रंग होते हैं जैसे लाइट वाले शेड जितने होते हैं वो इनके लिए सभी अच्छे होंगे और ब्राइट वाले जितने शेड होते हैं जो गहरे होते हैं वो सभी इनके लिए जितना संभव हो सके इनको बचना चाहिए। जैसे कि काले रंग हो गए, बैगनी रंग हो गए और गहरे जो लाल रंग होते हैं, गहरा गहरा जितना भी रंग होगा वो सभी इनके लिए अनुकूल नहीं होगा। बाकी रत्न में अगर देखा जाए तो रत्न इनका मोती चंद्र का रत्न है। पीला जो हरित रत्न होता है वो है इनका। अ, ये सब रत्न इनके लिए लाभप्रद होते हैं और कहा जाता है कि जितना संभव हो सके इन रत्नों को शरीर से टच करवाते हुए ही पहनना चाहिए। मतलब हरित मणि जो बोला जाता है वो धारण करना चाहिए इन्हें। स्फेरियल के अनुसार इनके लिए सोमवार का दिन विशेष लाभप्रद होता है। अंक 2 के लिए सोमवार ही बहुत अच्छा होता है। तो ये मूलांक 2 का है। और भी कुछ बातें हैं जो मूलांक से संबंधित आप नोट कर सकते हैं। जो ये है कि मतलब जैसा मैंने पहले कहा कि ये बहुत ज्यादा ना एक जगह कार्य कर सकते हैं, एक जगह स्थिर होके रह सकते हैं और ना ही एक जगह रह सकते हैं। इन्हें एक जगह
रहना भी पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि मेरा जो है हमेशा कहीं न कहीं मैं यहाँ जाऊँ, आज यहाँ रहूँ, तो कल कहीं और रहूँ। मतलब इनको एक मतलब अंदर में मन में ये विचार आता रहता है कि हम अलग-अलग जगहों पर हमेशा रहें। लंबे समय तक ये बहुत कुछ सोच भी नहीं पाते हैं। मतलब अगर एक चीज़ के लिए चिंतन करा जाए तो बहुत ज़्यादा ये सोच भी नहीं सकते हैं। जन्मजात कलाकार होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब जन्म से ही इनमें जो कलाकार के जितने भी गुण होते हैं, वो कूट-कूट कर बने होते हैं। मूलांक 2 से संबंधित जो लोग हैं, उसमें आप सबसे ज़्यादा देख सकते हैं, उसमें अमिताभ बच्चन हैं, जो गायिका है अलका याग्निक, वो है, आशा पारेख, ये सब जो है इनका देखिए गुण कलाकार वाले सारे गुण हैं, तो ये सभी मूलांक 2 से संबंधित आते हैं। मूलतः ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, मानसिक स्तर पर ज़्यादा सबल होते हैं, शारीरिक स्तर पर वो ज़्यादा सबल नहीं होते हैं। समाज के लिए बहुत ही अच्छी प्रेरणा ऐसे लोग साबित होते हैं, बहुत अच्छी प्रेरणा देते हैं ऐसे लोग। तो जिन्हें और इनके अंदर ऐसे विचार आते रहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करें, समाज में कुछ नित्य नए-नए चीज़ों का आविष्कार करना, नित्य नए-नए चीज़ों के लिए जो विचार आते हैं, उनको साकार देने के लिए ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं। कोई भी निर्णय ये तुरंत नहीं ले पाते हैं क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए ऐसे लोग बहुत जल्दी कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। सौंदर्य के प्रति इनकी रुचि बहुत ज़्यादा उच्च कोटि की होती है। प्रेम और सौंदर्य के क्षेत्र में इन्हें आप महारथी कह सकते हैं कि ये महारथी होते हैं। दूसरों को सम्मोहित करने की कला भी इनमें जन्मजात होती है। दूसरों व्यक्ति को जो परिचित व्यक्ति होगा, उसको भी ये परिचित तुरंत बना लेंगे। इनके मतलब आप कह सकते हैं कि बाएँ हाथ का खेल होता है इनको अपरिचित व्यक्ति को परिचित बना लेना। स्वभाव से बहुत ही संकालू होते हैं, मन में बहुत शंका रखते हैं ऐसे व्यक्ति लेकिन फिर भी ये दूसरे की भलाई का, हित का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। किसी को सीधे ना कहना इनके स्वभाव में नहीं होता है और दूसरों के मन की बात जान लेने में ये बहुत प्रवीण होते हैं। मूलांक 2 वाले लोगों की अगर शिक्षा की बात की जाए, तो प्रायः ऐसे लोग जो हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा इन्हें मिलती है। कल्पना शक्ति के कारण ये लोग बेहतर देखे गए हैं, अपनी उत्तम कल्पना शक्ति के कारण। लेकिन इनके अंदर जो है भय, वहम और परिवर्तनशील स्वभाव ऐसा रहता है जिसके कारण कभी-कभी इनकी शिक्षा में रुकावट भी आती रहती है। जिसके कारण कभी-कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई भी इनके बीच में रुक जाती है। हाँ, और या फिर ऐसा होता है कि इच्छा के अनुसार ये योग्यता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, शिक्षा को लेकर असंतुष्ट रह जाते हैं कि जैसा वो चाहते थे, वो शिक्षा ये प्राप्त नहीं कर पाए। तो असंतुष्ट भी अपने जीवन में ये शिक्षा के कारण रहते हैं। आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए मूलांक 2 के लिए, तो सामान्यतः मूलांक 2 वालों की जो आदत होती है, वो धन जमा करने की होती है। वो चाहते हैं कि हम जो भी धन कमाएँ या कहीं से मिले, हम उनको संचित कर लें और धन को प्राप्त करके, जमा करके इन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। तो ये जमा करने में बहुत खुश होते हैं। और सामान्यतः मूलांक 2 वाले की जो आर्थिक स्थिति होती है, वो बहुत अच्छी होती है। ये धन कमाने की योजना अगर इनको आप बनाने बोलेंगे तो मूलांक 2 वाले लोग बहुत ही अच्छे से धन कमाने में, योजना बनाने में माहिर होते हैं। इनके अगर संबंधों की बात की जाए तो इनका जो संबंध होता है, सामान्यतः ये भाइयों में या बहनों में बड़े नहीं होते हैं। कोई ना कोई इनसे बड़ा ज़रूर होगा इनके परिवार में, अगर आप देखेंगे सामान्यतः तो ये छोटे रहते हैं। मूलांक 2 वाले लोग आपको हमेशा छोटे लगेंगे। भाई-बहनों के साथ इनके संबंध भी बहुत अच्छे रहते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी-कभी इनसे मतभेद हो जाता है, लेकिन जल्दी से ये अपना संबंध जो है अपने रिश्तेदारों से या भाई-बहनों से, तो ये संबंध को जल्दी
पहल करके या माफी मांग के ये सुधार लेते हैं। तो कभी-कभी मनमुटाव होता है, ऐसे अक्सर नहीं होता है। मूलांक 2 का बहुत अच्छा पटता है किसी भी रिलेशन से। मित्रों के साथ भी इनका जो व्यवहार रहता है वो स्थिर नहीं रहता है और कभी लड़ाई होता है, कभी झगड़ा होता है, कभी ये मना लेते हैं, तो इस तरह से इनका परिवर्तनशील रहता है, चलता रहता है रिलेशन। अ, प्रेम संबंध में भी ये मित्रों से बहुत प्रेम करते हैं अपने मित्रों से लेकिन बहुत ज़्यादा कि किसी-किसी के मामले में ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर दिए या किसी के मामले में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर दिए तो इनके मित्र इनको छोड़कर चले जाते हैं। मतलब होता है ना कि बेवजह का रोका-टोकी किसी को अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं होता है। तो कोई अगर बहुत ज़्यादा अगर आपकी ज़िंदगी में हस्तक्षेप कर रहा हो, तो आपको फिर गुस्सा आने लगता है। तो ऐसे ही होते हैं मूलांक 2 वाले। बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे, तो फिर उनसे उनके मित्र का जो रिलेशन है, वो टूट जाता है। प्रेम और विवाह संबंध की अगर बात की जाए तो इनका जो प्रेम का मामला है वो ज़्यादा नहीं चलता है। प्रेम संबंध में ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्रेम संबंध में भी वैसे ही मित्रों की तरह मूलांक 2 वाले जो हैं वो हमेशा हानि ही उठाते हैं। अपने शायद विचार के कारण क्योंकि इनका जो संबंध मतलब विचार जो होता है वो अस्थिर स्वभाव का होता है। हमेशा कभी बहुत अच्छा हो गया, कभी बहुत बुरा हो गया। तो ऐसे कारण अपने जब विचार ही स्थिर नहीं रहेगा तो फिर दोस्ती या प्रेम संबंध कैसे टिकेगा? तो इसीलिए प्रेम विवाह इनका टिकता नहीं है, हमेशा टूटने के कगार पे पहुँच जाता है। कई बार मूलांक 2 वाले को ज़िंदगी भर के लिए देखा गया है कि ऐसे लोग हमेशा एक सच्चे प्रेम के लिए तड़पते रह जाते हैं। ऐसे लोगों को जल्दी सच्चा प्रेम नहीं मिल पाता, अच्छे लोग नहीं मिल पाते हैं इनके जीवन में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शक करते हैं, वहम करते हैं, इनका खुद का स्वभाव बहुत अस्थिर होता है। तो ऐसे लोग की ज़िंदगी जो पारिवारिक जीवन इनका बहुत सुखी होता है। अगर ये मतलब सही तरीके से विवाह करें, प्रेम विवाह सफल नहीं होता, लेकिन पारिवारिक जीवन इनका बहुत सफल होता है, बहुत सुखद होता है। ऐसे लोगों का मूलांक 2 वाले लोगों का लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। इनकी जो बेटियाँ ज़्यादा होती हैं इनको, मूलांक 2 वाले को। अपनी संतान से ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और इनकी संतान भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। तो इनका जो पारिवारिक जीवन है बहुत ही सुखद होता है। इनके अगर कार्य क्षेत्र की बात की जाए जहाँ ये व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, तो ऐसे सामान्य तौर पे जो मूलांक 2 वाले हैं ये अगर स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करें, तो इनका कार्य सफल नहीं होता है। जैसे मूलांक 1 वाले का था कि सफल वो स्वतंत्र रूप से ही कार्य करते हैं तो सफल होते हैं। लेकिन मूलांक 2 वाले जो हैं वो स्वतंत्र रूप से अगर कोई कार्य करेंगे तो वो सफल नहीं होंगे। इसीलिए मूलांक 2 वाले व्यक्ति कभी भी व्यवसाय में सफल नहीं हो पाते हैं, यही वजह है। अगर ये 9 टू 5 का जॉब करेंगे, किसी के अंडर में जॉब करेंगे, तब इनका जो जॉब है वो बहुत अच्छा चलेगा। कहीं भी नौकरी करते हैं तो इनके लिए ठीक रहता है। क्योंकि ये दूसरों की बनाई योजना को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। ये योजना खुद से बहुत अच्छा नहीं बना सकते हैं या फिर मैनेजमेंट गुण इनमें नहीं होता है। जो मैनेजमेंट गुण 1 नंबर में होता है वो 2 में नहीं होता है। योजना बनाने में 2 नंबर बहुत ही पीछे रहते हैं और बखूबी से दूसरों की योजनाओं पे ये कार्य कर सकते हैं। अपनी योजना जो भी बनाएँगे उसको ये पूर्ण रूप से अमल में नहीं ला सकते हैं। इनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपनी योजनाओं को अमल में लाना। लेकिन दूसरी कोई योजना बना के देगा जैसे आप कोई योजना उनको बनाकर दे देंगे कि ऐसे-ऐसे कार्य करना है, आपको बस कार्य करना है इस तरह से, तो वो ये कार्य कर लेंगे। वो गुण इनमें बहुत अच्छा होता है। ये बहुत अच्छे व्यापारी साबित नहीं होते हैं, बहुत अच्छा व्यापार नहीं कर सकते हैं, इसी कारण इनको व्यवसाय में इनका व्यवसाय भी सफल नहीं होता है। किन-किन क्षेत्रों में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, पानी से जुड़ा जो भी क्षेत्र है, वो क्षेत्र चंद्रमा यानी मूलांक 2 के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कृषि का कार्य हो गया, दूध या पानी से जुड़ा जो भी काम है, वो सभी काम इनके लिए बहुत अच्छा होता है।
जो भी लिक्विड वाला जो भी बिजनेस होता है, मतलब लिक्विड तरल पदार्थ वाला जो भी बिजनेस होगा, वो मूलांक 2 के लिए बेस्ट होगा। उसमें वो बहुत ज्यादा सफल होंगे। और दवाओं से जुड़ा, मेडिकल वाला जो दवाओं से जुड़ा, जैसे मेडिकल जो दुकान सब होते हैं, फार्मेसी वाला, वो सब काम इनके लिए अच्छा रहता है। न्याय से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। नहर विभाग, शिक्षा विभाग, बैंक, स्वास्थ्य विभाग से भी इन्हें बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ये सब जगहों पर ये अच्छा कार्य कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे संगीत हुआ, गायन हुआ, नाट्य कला हुआ, फिर नृत्य का जो क्षेत्र होता है वो हुआ, लेखन का क्षेत्र, ये सब क्षेत्र में मूलांक 2 वाले बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? एक बार कोई अपना सहमति दे दे। हाँ जी, समझ में आ रहा है। जी जी महोदय। जी। मूलांक 2 वाले का अगर स्वास्थ्य का बात किया जाए, तो इनका जो जीवन शक्ति होता है, इनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बहुत कमज़ोर होती है जीवन शक्ति, जिसके कारण इन्हें बीमारी का हमेशा वहम होता रहता है। मतलब इनको लगेगा हमेशा कि मैं बीमार हूँ, हमेशा ये मन में सोचते रहते हैं कि मैं बीमार हूँ, ऐसा ये हमेशा सोचते रहे। एक वहम, नहीं भी होगा बीमारी तो भी एक वहम में जीते हैं ये। इन्हें पेट से संबंधित बीमारियां, रक्त विकार, छाती और फेफड़ों से संबंधित रोग जो होते हैं, मानसिक तनाव के कारण जो डिप्रेशन, ये सब जो रोग होते हैं, ये सब से ये बहुत ज्यादा कष्ट में जा सकते हैं मूलांक 2 वाले व्यक्ति। मूलांक 2 वाले व्यक्ति जो हैं वो अपनी कल्पनाशीलता के कारण, इनकी जो रचनात्मक, कलात्मक जो है उसके कारण ये गायकी में, संगीत में, चित्रकारी में, डिजाइनिंग हो गया, किसी भी तरीके का डिजाइनिंग, 3D एनिमेशन का जो काम होता है वो सारे काम, सॉफ्टवेयर के जितने काम हैं, होटल का जो उद्योग होता है, अगर जो शादी विवाह में जैसे आजकल वेडिंग मैनेजमेंट होता है, उस टाइप का जो आतिथ्य से रिलेटेड जो जितने भी जॉब होते हैं, देखभाल का करने वाले जितने भी कार्य होते हैं, जैसे आजकल बच्चों के देखभाल के लिए, बुजुर्गों के देखभाल के लिए जितने भी संस्था खोले गए हैं, वो सब संस्थाओं में ये बहुत अच्छा व्यवसाय या फिर कार्य बहुत अच्छा कर सकते हैं ऐसे लोग। मूलांक 2 के लिए जो है, इनको एक चीज अपने साथ हमेशा रखना चाहिए, तो इनका भाग्य हमेशा साथ देता रहता है। अगर ये अपने साथ सफेद रंग का रुमाल रखें तो इन्हें बहुत ही लाभ मिलता है। अपनी जेब में रखें, पर्स में रखें, तो इनको बहुत फायदा देता है ये चीज। और हल्का हरा रंग भी इनकी मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा होता है। हरे रंग का जो भी शेड है, हल्का वाला शेड जो हल्का रहता है, गाढ़ा वाला नहीं, जैसे काई रंग होता है वो सब नहीं, हल्का वाला जितने शेड हैं वो इनके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। जैसे कि अंगूर का जो रंग होता है, हल्का सुगा पंछी कलर का, तो वो रंग इनके ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर उन रंगों को ये अपने घर के पर्दों पर या चादरों पर, कपड़ों में इस्तेमाल करें तो ये इनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मूलांक 2 के लिए। तो ये रंग इनका बहुत प्रभाव डालता है इनके जीवन में। इनकी जो भी भाग्यशाली मैंने आपको बताया, जो भी वर्ष, उन वर्षों में इनकी जो होगी अप्रत्याशित, इनकी आर्थिक वृद्धि होगी, पदोन्नति होगी, इनके काम में इनको बढ़ोतरी मिलेगी, विवाह हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी जो इनके पक्ष में होगा वो सभी चीजें इनके भाग्यशाली वर्ष में इनको मिलेगा। इनके लिए अनुकूल अंक 1 है। ऐसे वाले व्यक्ति, जैसा मैंने आपको और भी एग्जाम्पल, अगर आप गूगल पर देखेंगे तो इसमें और भी लोग आते हैं मूलांक 2 से संबंधित, जैसे शाहरुख खान जो है उनका भी मूलांक 2 है, अमिताभ बच्चन है, लियोनार्डो दी विंसी जो है उनका भी मूलांक जो है 2 है, अजय देवगन है, सोनाक्षी सिन्हा है, हार्दिक पांड्या है, राजीव गांधी, मिल्खा सिंह,
टाइगर श्रॉफ, ये जितने भी लोग हैं, प्रणब मुखर्जी, ये सभी लोग जो है अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किए हैं, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा किए हैं। तो ये सभी का मूलांक जो है ना, ये 2 है। आप और भी डिटेल में निकाल सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको आज बताया। रिश्तों की बात अगर की जाए, मतलब मूलांक 2 वाले लोगों का जो रिश्ता होता है, वो सबसे ज़्यादा 1 से ही बनता है, क्योंकि ज्योतिष में, अंक ज्योतिष में 2 को रानी कहा गया है, तो 1 को राजा कहा गया है, और 1 और 2 का बहुत अच्छा मिलान होता है। एक दूसरे को ये दोनों नंबर बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आप देखेंगे कि जिनका 1 नंबर है और 2 नंबर है, ऐसे लोगों की शादी बहुत उत्तम, यानी बहुत सफल मानी जाती है ऐसे लोगों की शादी। तो शादी के लिए ये एक दूसरे का नंबर परफेक्ट माना जाता है। अगर मूलांक 1 वाले लोग अगर 2 के साथ शादी करें, तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। एक दूसरे के लिए बहुत अनुकूल होते हैं। इन लोगों की जो मिलता, इन लोगों का विचार बहुत मिलता है। 1 की बात 2 सुनता है, 2 की बात 1 सुनता है। तो क्योंकि 1 के अंदर बहुत गुस्सा होता है, 2 के अंदर जो है वो थोड़ा सौम्य स्वभाव का है, शांत है। तो एक कंट्रोल दूसरे को करता है, दूसरा पहले को करता है। तो ऐसे में इन दोनों का जो रिलेशन होता है, वो एक बैलेंस बना के चलता है। तो जब भी आप आगे जाके कुंडली देखेंगे या कि कोई मैच मेकिंग करेंगे कि मेरे पास कोई डेट ऑफ बर्थ आया है, लड़का का है, और एक डेट ऑफ बर्थ लड़की का है। अब आप बता सकते हैं कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से कि हाँ, इन दोनों में पटेगा या नहीं पटेगा, दोनों का रिलेशन कैसा जाएगा। तो ये चीजें भी आप अंक ज्योतिष से बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरा कि इनके जो मूलांक 2 वाले हैं, इनका 3 के साथ भी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि 2 का जो सहायक है और सहायक गुण है, मतलब 2 में एक सहायक गुण होता है कि वो दूसरों की सहायता करना बहुत पसंद करते हैं, और 3 में रचनात्मक जो गुण होता है, जो एक दूसरे के प्रति, मतलब 2 नंबर और 3 नंबर में भी बहुत अच्छा इसलिए बनता है क्योंकि एक संतुलित जीवन दोनों का होता है, दोनों एक दूसरे को संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो 2 का 3 के साथ भी अच्छा रिलेशन जाता है। अगर 2 नंबर वाले जो मूलांक से शादी करते हैं, अगर, तो इनका जो पार्टनर होता है वो हमेशा एक अच्छे रिश्ते में बना रहता है। 1 के साथ और 3 के साथ 2 मूलांक का हमेशा याद रखिएगा कि बहुत अच्छा रिश्ता निभता है। इसके अलावा 2 का 6 के साथ भी बहुत स्वभाव जो है अनुकूल होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा रिश्ता अच्छा रहता है, और इनकी जो शादी होती है अच्छी और लंबी चलती है। तो जभी भी आप मैच मेकिंग करेंगे, तो ये चीज़ें जब ध्यान रखेंगे कि किस नंबर का किसके साथ ज़्यादा अच्छा मैच मेकिंग है, कि किस नंबर का जिसके साथ ज़्यादा संतुलन बन रहा है, अच्छा है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहता है। चंद्रमा जो है वो तत्वों में प्रधान ग्रह है, इसमें स्त्री तत्व ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मूलांक अंक 2 वाले जो व्यक्ति होते हैं, महिलाओं के मामले में बहुत भाग्यशाली होते हैं। जो भी महिलाएं होती हैं, इनके ऊपर बहुत आसानी से विश्वास कर लेती है। तो कभी-कभी ऐसा होता है, ये रिश्तों में भी, मतलब जिससे भी रिश्ता निभाएँगे उनसे प्रोत्साहित करते रहेंगे, दूसरे को हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे। इन लोगों में मोटिवेशन बहुत होता है। और लेकिन एक चीज़ है कि ऐसे लोग जो होते हैं, व्यक्तियों, मतलब जो स्त्रियों से बहुत जल्दी आसानी से काम निकलवा लेते हैं। तो और रहस्य, मतलब जैसे कि रहस्य उजागर भी करवा सकते हैं ऐसे व्यक्ति, किसी के मन की बात को पढ़ लेना, फिर उससे बात उगलवा लेना, ये सब मूलांक 2 वाले बहुत अच्छा करते हैं। तो ये चीज़ होता है। इनकी आँखों में एक विशेष तरह का आकर्षण होता है, जिसके कारण ये जिनको भी चाहते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सम्मोहक गुण होता है। अगर इनसे कोई गलती होती है तो बेहिचक माफ़ी माँग लेते हैं, तो इनसे संबंध भी इनका बहुत अच्छा सुधरता है दूसरों के प्रति। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा कोमलता और दयालुता दिखाते हैं, तो लोग इनका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। ऐसे लोग मतलब गलत सादगी का फ़ायदा उठा के और इनसे कार्य भी निकलवा लेते हैं। तो ऐसा होता है।
दूसरा है कि ये जो है कलाओं के प्रति इनका इतना विशेष रुचि होता है और कभी-कभी अपना सारा समय ये जुनून में ही अपना ये व्यर्थ कर देते हैं। पैसे भी खर्च कर देते हैं, अपना समय भी खर्च कर देते हैं। बाद में इन्हें इस चीज़ का पछतावा भी होता है कि हमने गलत जगह अपना समय और खर्च कर दिया। इनकी जो पत्नियाँ होती हैं, बहुत ही उच्च शिक्षित और बहुत ही सुंदर विचारों वाली होती है। इसलिए इन्हें एक बहुत अच्छा रिलेशन निभाते हैं मूलांक 2 वाले, इसलिए इन्हें एक अच्छा गौरवशाली पति कहा जाता है। तो रिलेशन बहुत अच्छा इनका रहता है। घूमना-फिरना इन्हें बहुत पसंद है। जैसे शहर के किनारे चले गए, नदी के किनारे जाना, तो उस सब के नज़दीक ये बहुत अच्छा कार्य भी करते हैं और अगर ये रहें वैसे जगहों पर, तो बहुत ज़्यादा सफल भी होते हैं। ऐसे लोग अगर ऐसे पानी वाले जगहों के आस-पास रहते हैं, तो ये स्थान उनके लिए शुभ होता है। अगर पर्यटन के क्षेत्र में यानी यात्रा वाला जो जुड़ा हुआ है ट्रैवल इंडस्ट्री है, ये भी अंग-मूलांक 2 के लिए बहुत अच्छा होता है। यात्रा के ज़रिए वो कमा भी सकते हैं, तो ये अच्छा रहता है इनके लिए। बाकी जो सावधानी है, लास्ट में मूलांक 2 का कुछ सावधानी मैं बता देती हूँ आपको। अ, ऐसे लोग जो होते हैं आम तौर पर बहुत शांत, समझदार, मिलनसार होते हैं, बहुत सतर्क होते हैं। लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसा होता है कि आत्मविश्वास बहुत कम होने के कारण बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। मतलब बहुत जल्दी इनमें घबरा जाते हैं, किसी हीन भावना से बहुत जल्दी ग्रस्त हो जाते हैं और किसी भी चीज़ में जब घबराते हैं तो उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते। तो इनके लिए यही सावधानियाँ हैं कि इन्हें जीवन में घबराना नहीं चाहिए क्योंकि अगर एक बार असफलता मिली है तो ज़रूरी नहीं है कि असफलता बार-बार मिले, तो घबराना नहीं चाहिए। पूरी कोशिश करनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों को कि अंत तक पहुँचे और बीच में कोई भी कार्य को ना छोड़े। जो भी योजना बनाते हैं उसमें लगातार उसका ध्यान रखें। प्रेम और रोमांस के क्षेत्र में इन्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा असफलता खाते हैं उस मामले में, तो इन्हें बहुत ज़्यादा अ, स वहाँ पर सतर्क रहना चाहिए। आवेग से बचना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर ये धैर्यपूर्वक किसी चीज़ को हैंडल करें, तो बहुत ही जल्दी इनको रास्ता मिल जाएगा। और ऐसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए जो चापलूस रहते हैं, इनसे जो काम निकलवा के निकल जाते हैं, तो ऐसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए। महिलाओं से खासकर दोस्ती का संबंध या कुछ भी संबंध बनाने से पहले एक बार सोचना चाहिए क्योंकि ये बदनामी भी हो सकती है इनकी अपने जीवन में। तो ये भी समस्या का कारण बन सकता है, इनकी प्रतिष्ठा, इनके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो एक हद तक ही ये अपने आप को बचाव करते हुए चलें और सबसे ज़्यादा पूर्णिमा या अमावस्या के दिन कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए मूलांक 2 वाले को। उस दिन क्योंकि एक तरह से साइंस से भी आप देखें या ज्योतिष के हिसाब से भी देखें तो सबसे ज़्यादा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही ज्वार-भाटा होने के कारण चंद्रमा की स्थिति जो रहती है उस दिन बहुत ज़्यादा विचलित स्वभाव है। ऐसे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा उस दिन विचलित में रहते हैं, बहुत ज़्यादा उस दिन टेंशन में रहते हैं। तो उस दिन इनको कोई भी अपना महत्वपूर्ण डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। गहरे पानी में ऐसे व्यक्ति मूलांक 2 वाले को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और जैसे हुआ लड़खड़ा के चलना, चप्पल को घसीटना या फिर ऐसे लोग मूलांक 2 के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मूलांक 2 से संबंधित थी। मैंने मूलांक 2 को बहुत ही अच्छे तरीके से संग्रहित करके आपको आज बताने की कोशिश की है ताकि आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हो सके। तो आशा करती हूँ कि सबको अभी तक समझ में आया होगा। बहुत क्लियर तरीके से मूलांक 2 आपको समझ में आ गया होगा। तो यही थी मूलांक 2 के बारे में। आज सोमवार है तो शायद इसीलिए आज काफ़ी लोग जुड़े नहीं हैं कक्षा में। आप सब में से बताएँ कि मूलांक 2 से संबंधित कोई है यहाँ पर?
कोई भी नहीं है या बताना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। तो आज की कक्षा यहीं तक रहने देते हैं। अगर इसमें से कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई चीज़ रह गया हो या कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो बताएँ? ठीक है, फिर आज की कक्षा यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मूलांक 3 के संबंधित चर्चा करेंगे। सभी को नमो नमः, सभी को राधे राधे। जी नमः राधे राधे।